संत रामपाल जी है, देखो वैसे कितने संत और हैं, लेकिन संत रामपाल में ये सबसे बड़ा दुर्गुण है, महर्षि दयानंद पर उन्हें अनाप शनाप लांछन लगाए। महर्षि दयानंद को भांग पीने वाला तक बता दिया, महर्षि दयानंद को मूर्ख बता दिया। ऐसा लांछन लगाया, जब तुम्हारी समाज कैसे सहन करता उसको, और उसको बढ़ावा दे रहे हैं भाई तो किसानों का हितैषी है। हितैषी नहीं, वो स्वार्थी अपने लालच में कर रहा है ऐसा, अपनी जड़ से छूटने के लिए अपने लोगों में बहुमत बनाता फिर रहा है। वो गाँव खुश नहीं है। गाँव अभी भी, आज मेरी बात हुई दो चारों से, लोग कह रहे हैं जी इसका तो विरोध होना चाहिए। मैंने कहा भाई तुम काले झंडे दिखाओ इसको, दूध की कढ़ाई में बैठ जाओ और दूध लोग उसको ऊपर दूध डालते रहें, दूध डालते डालते कढ़ा भर जाए, फिर वो निकल कर उसकी खीर बनाओ। ये मनुष्यता है। संत साहिब राम राम। मैं आपका भाई अनूप ब्याणा खेड़ा। मैं शेयर कर टाइटल आपने देख लिया होगा, जो समाज का गद्दार है। समाज का गद्दार मैंने किस आदमियों का, पहले तो ये बता दूं, आर्य दत्त संचालक लाडोद को गुरुकुल का आर्य दत्त। इस वजह तक कह रहा हूं, और उस आदमी, जिस आदमी ने संकट की घड़ी में, दिक्कत है गुरु ना, जिस आदमी ने संकट की घड़ी में अपना खतरो करके दिखाया, जो अपना बाप नहीं करता, रामपाल जी महाराज, जिसने किसानों का हर वो मदद, हर संभव वो मदद करी है जो सरकार नहीं कर सकी, और इस जैसे पाखंडी नहीं कर सके लाल बाणा वाले कपड़े पहन के। और ये आर्य समाज का एक ठेकेदार भी बने रहा है, ये आर्य समाज का ठेकेदार भी बने रहा है। दूसरी बात बता दूं आपने, ये आर्य समाज को बदनाम करने लग रहा है। और आर्य समाज बहुत अच्छा समाज, जिस समाज ने बहुत जगह रामपाल जी महाराज का सम्मान किया, और यू उस आदमी पर इंजाम लगा रहा है जिस आदमी ने किसान और मजदूर को सहारा दिया, कंधा दिया। और सबसे पहला तो ये के कहने लग रहा है, ये गंदा आदमी, घटिया घटिया। इसका उम्र का लिहाज देखे तो ये शब्द मैंने नहीं कहना चाहिए था, पर इसके काम देखे जो किसान विरोधी बात यू करा है। रामपाल महाराज के विरोधी नहीं, किसान विरोधी बोलूंगा मैं। इस वजह तो मैंने घटिया और नीच आदमी इसको बोलने का काम किया है। इसकी भाषा आप सुन लियो भाई। संत रामपाल जी है, देखो वैसे कितने संत और हैं, लेकिन संत रामपाल में ये सबसे बड़ा दुर्गुण है, महर्षि दयानंद पर उन्हें अनाप शनाप लांछन लगाए। महर्षि दयानंद को भांग पीने, वही चालू है। इसने ये बोला कि महर्षि ने दयानंद को इसने भांग पीने वाला बता दिया। पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं, सबूत अपना बाद में दिखाऊंगा। मैं इस बात का सबूत बाद में दिखाऊंगा। रामपाल जी महाराज ने स्वामी दयानंद पर कोई इंजाम नहीं लगाया। रामपाल जी महाराज ने स्वामी दयानंद का प्रचार किया है। जो बात स्वामी दयानंद ने अपनी जीवनी में लिखी हुई है कि वह मैं भांग पिया करता, वह बात तो कई हलाछन के लगा दिया रामपाल जी महाराज ने, तो उसका प्रचार कर रखा है। अगर इसमें दम है यू अपना अपने स्वामी दयानंद सरस्वती ने मानने वाला बता हुआ है यू, इसमें अगर दम है तो अपनी लड़के, अपने परिवार में किसी लड़की की शादी 48 साल के पुरुष के साथ करके दिखाई दो, मैं मान लू यू और ये समाज ने मानने वाला है। क्योंकि राम खुद दयानंद सरस्वती, महर्षि दयानंद सरस्वती हमारे लिए बहुत महान आत्मा है। उसकी बोल रखी है सही रिश्ता तो 24 साल तक 48 साल का लड़का का हुआ है। अगर यू और ये समाज ने मानना है, या महर्षि दयानंद सरस्वती ने मानना है, यू अपने परिवार की किसी लड़की का शादी, 24 साल की लड़की की शादी 48 साल का पुरुष के साथ करके दिखाओ, मैं मानूंगा। यू भ्रमित क्यों करने लग रहा है? यू उसका दुश्मन क्यों बन रहा है जो किसाना का तरह भगवान बन के आया? और इस नीच आदमी ने, इस फद्दू आदमी ने एक बात और कही, रामपाल जी महाराज कढ़ाई मना करते और उसमें जो दूध छिड़क के जाया करता उसमें खीर बनाया करती। इस मुद्दा में ही बात होगी। और जो मैंने भांग वाला मुद्दा कहा, मैं अपने मुंह तो यह बात नहीं कहूंगा। आज मैंने वो आदमी बुला रखा है अपने पास जिस आदमी ने 9 किले गुरुकुल के लिए दिए हैं, जिस परिवार ने, उसका दादा ने, ताऊ ने, भाई ने, बाबू ने 9 किले गुरुकुल खातर दिए हैं सिंहपुरा में। वो आदमी बोल लगा आज वो कट्टर आर्य समाजी हो, जितना आर्य समाजी के लिए त्याग कराया है, जमीन का त्याग कराया है, धन का त्याग कराया है और समय का त्याग कराया है। वो उस आदमी को पूछांगे आर्य समाजी कौन होगा कौन नहीं। ये तो एक आर्य समाज ने बदनाम करने का ठेका ले रहा है और करने लग रहा है। और इसने दूध वाली बात कही इस नीच आदमी ने। इसने कहा कि रामपाल जी महाराज कढ़ाई में ना आया करते, उसकी खीर बनाया करती। वो फद्दू आदमी है,
तना शर्म आनी चाहिए। ना मैं आर्य समाज जी का पक्ष में और ना मैं रामपाल महाराज का पक्ष में, ना मनता मेरे दुश्मन ना रामपाल महाराज मेरा दुश्मन। फर्क इतना है, आपने नशा को बढ़ावा दिया, रामपाल जी महाराज ने नशा मिटाया है। अगर तेरे पास कोई प्रूफ है तो इतना बड़ा ठेकेदार बने रहा है, तेरी नीच सोच का, नीच गंदी हरकत का यहां से पता चला है। तो बिना सोचे समझे इतनी उम्र होने के बाद, एक गुरुकुल का संचालक होने के बाद, किस प्रूफ के साथ आपने ये बात बोल दी कि रामपाल जी महाराज कढ़ाइया ना आया करते और उसकी खीर बनाया करती? किस आधार पर आपने यह बात कही? अगर आपके पास यह प्रूफ है या सबूत है, आपको जो मेरी सारी प्रॉपर्टी आपका ना करवा दूं, एक प्रूफ पेश कर दे। प्रूफ पेश नहीं कर पाओगा तो किस आधार पर आपने नेटवर्क की कमी है क्या? नेटवर्क आप यूज कर रहे हो। आपने किस आधार पर रामपाल जी महाराज के ऊपर इतना बड़ा इंजाम लगाया खीर वाला? अगर प्रूफ नहीं है तो तेरी हिम्मत क्या होगी? गंदी सोच के आदमी, सोच इस बात पर। अगर तेरे पास नेट यूज कर रहे हो तो हम भाई जो है वो यो है, इससे मैंने कर दिया। इतनी उम्र हुआ है, हाँ भाई, इतनी उम्र होने के बाद भी ये आदमी ये नहीं सोचता तो अपने मुंह तक के कहने लग रहा है। आदमी ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी को समाज दे हुए गुरुकुल का मालिक के बना हुआ है, वो आदमी इस तरीके का अनाप शनाप भाषा का प्रयोग कैसे कर सकता है? जो मुंह में वो कैसे बोल सका है? और ये समाज के जो व्यक्ति हैं बोले बाड़े, जो और ये समाज को अच्छा तरीके से मानना है, उन्हें इसकी बातों पर ध्यान देना चाहिए। भाई यू क्या कर रहा है, किसको और किसके बारे में ये क्या बोलने लग रहा है? तो ये अपने साथ आप उस आदमी ने जोड़ांगे, बात तो बहुत थी। मैं उस आर्य समाजी को जोड़ूंगा जिसने आर्य समाज के लिए बहुत कुछ दिया है। इसने क्या दिया? पहले तो इससे कमेंट में या इससे स्पेशल ये पूछो, इस आदमी ने आर्य समाज के लिए दिया क्या है? अगर ये गुरुकुल में भी ड्यूटी कर रहा है या वहां पर काम कर रहा है, वहां से भी तनख्वाह ले हुआ है, ना कि दे हुआ है। इसकी मैं और बहुत सी बात, आपने एक बात और दिखाऊंगा, खोली भाई थी यू वह शब्द यूज कर रामपाल जी महाराज के बारे में जो एक सभ्य आदमी कभी भी नहीं कर सकता। ये सवाल मैं, इन सवालों के सभी के उत्तर मैं नहीं दूंगा भाई। मैं पूछूंगा ये समाजिया पर उन किस आधार पर यह बात कही है, क्योंकि इसके जिम्मेवार और ये समाज है, क्योंकि उनने उस पदवी पे बिठा रखा है। इसलिए मैंने एक भाई बुला रखा है। हमारे किसान भोले हैं, उसने कुछ एक दो गांव में ऐसा थोड़ा सहयोग दे दिया। एक दो गांव में इस आदमी ने कितनी बड़ी झूठ बोल ली। आप लोगों ने बेरा, लगभग मैं ज्यादा नहीं बोलता, कम से कम 10-20 आदमी तो इसे पाऊंगे जिनका मैं मदद कर रखी है। हमारे किसान भोले हैं, उसने कुछ एक दो गांव में ऐसा थोड़ा सहयोग दे दिया, वह उसने तो एक बहाना मिल गया और उस पर उसका प्रचार इतना ज्यादा अखबारों में कर दिया उसने। ये आदमी एक दो गांव का नाम ले हुआ है। इसको मैं बता दूं, एक तो मेरा गांव में हो गया जिसकी मदद करी, एक मोखरा गांव हो गया जिसमें 82,000 फुट पाइप दिए, गुराना, डायट, बदौड़, सिंदड़ गिरा, सिंगुआ, यानी कि मेरे जितना बुरवाड़ा एरिया में है नहीं, कम से कम 70-80 गांव तो मेरा बुरवाड़ा एरिया के हैं जिनका मांगी रामपाल जी महाराज ने मदद करी है। अगर पूरा हरियाणा की बात करें तो लगभग 300 प्लस गांव है। पूरे भारत की बात करें तो पता नहीं कितने हो जाएंगे। अब मूर्ख आदमी जितने इतने तो कम से कम 300-400 तो कुछ ही एक महीने के अंदर मकान बनाए दिए। उसकी रिस्क ये करेगा तो अपना पड़ोसी ना पानी की नलकी गुंदे हुआ है। बात करें अनाप शनाप किस तरीके के एक भूसा भर रखा दिमाग में इसका। और मैं आर्य समाज के जो असली आर्य समाजी है उनका कहना चाहूं भाई, इन गंदे लोगों ना आप इनके पहले तो ये कपड़े कटवाओ और दूसरी बार इनका मारो लात है और गुरुकुल से बाहर काटो। यू आप लोगों ने बदनाम करने लग रहा है। आर्य समाज की मैं अच्छा तरीके से इज्जत करूंगा और मैंने पता आर्य समाज ने बहुत त्याग कराया है। और ये कुछ गंदे लोग केवल अपना निजी स्वार्थ खातर इस तरीके का नाप शनाप बोल रहे हैं। तो ये मैं उस आर्य समाज ने बुलाऊंगा जिसका बहुत बड़ा त्याग है, बहुत ज्यादा बलिदान है। एक बार भाई आइए, इस कैमरा ने पाछा लगाए थे तो 1 मिनट वेट करियो। हाँ इस साइड करके हमारे और कैमरा कर, हाँ लो कोई बात नहीं। हाँ इस साइड घुमा दे भाई और सही लग जाए।
हो गया सही भाई, दोनों से फिट बैठे हैं। ईब अपना गला वो आदमी है भाई जिसका परिवार ने आर्य समाजिया खातर बहुत कुछ दिया है। वो जमीन दी है जिसका रेट अब करोड़ों में है। 9 किले, अगर बात करी जाओ 9 किले तो प्योर दे दिए जमीन के इस परिवार ने आर्य समाज गुरुकुल बनाने खातर। और जो और मरम्मत और त्याग रह गया एक्स्ट्रा। तो ये क्या हो रहा है प्रधान भगत जी, बोल दूं मैं अपना, आपके समाज के कुछ लोग रामपाल जी महाराज को अनाप शनाप बोल रहे हैं। आप उनको क्या मानते हो? आप लोग आगे किसने अधिकार दिया? बिना सबूत आप लोग किसी के ऊपर ऐसे लाछन कैसे लगा सको हो? देखो, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को, आपको सभी को राम राम सत साहिब। सबसे बड़ी बात ये है कि शायद हमारे पूर्वजा ने यह बात कभी नहीं सोची होगी कि इस तरीके से ये कुछ लोग समाज ने भ्रमित करने का काम करेंगे। एक समय था जब मार्गदर्शक का काम होया करता। देखो, हमारे पूर्वजा ने बहुत अच्छा काम किया। मैं परमात्मा की दया मानूं उनके ऊपर, जिन्होंने एक शिक्षा संस्थान के लिए, गुरुकुल के लिए इस प्रकार से जमीन दान की। और मतलब नो मानो कि उन्होंने अपने पूरे जीवन ही आर्य समाज की सेवा की। वो अपनी जगह पर 100% सही थे। लेकिन अब क्या हुआ कि कुछ एक लोगों ने, जिस प्रकार से पहले हम पाखंड में फंसे थे और उस पाखंड से निकलने के लिए आर्य समाज में आए थे, उन पाखंडिया ने आर्य समाज को हाईजैक कर लिया। अब आप देखो, संत रामपाल जी महाराज जी का सम्मान जो होने लग रहा है, अगर चुबी सीख आपने कराया है तो वो आर्य समाजी है। शादीपुर जुलाना में होया है तो शादीपुर पूरा गांव आर्य समाजिया का है। और मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगा उस सरपंच जी का, जिसने शादीपुर में आके कहा अभी स्टेडियम में धन्य हो गया कि इतनी बड़ा समारोह का मौका जो मिला है। वो आर्य समाजी हैं। अब वो सब लोग आर्य समाजी हैं जिन गिरावट में इतना बड़ा जन समर्थन, इतना विशाल समारोह, सम्मान समारोह हुआ है। तो ये सारे लोग हैं, लेकिन ये कुछ लोग हाईजैक कर रहे हैं। और ये हाईजैक आप एक देखो कि सीधी सीधी बांध लो कि भगवा बाणा जो पहन रहे हैं वो अपने इस भगवे बाणे का लाभ उठा रहे हैं, भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। पहली चीज तो हमारा खंडवा भी इतना माना जाया करता। खंडवा जब बांध लिया तो वो आदमी झूठ नहीं बोलेगा, नुकाया करते भाई खंडवा वाला आदमी है। लेकिन भगवा बाणा का तो इतना ज्यादा आदर था अपने समाज में कि आज आप ये देखो कि इस आदमी ने जितनी बार भी बोला है ना, उतनी बार झूठ ही बोला है। इसकी बात में कहीं भी कोई सच्चाई नहीं। सिर्फ संत रामपाल जी महाराज, एक बात मैं अपने बीच में रोक दी। हाँ, सबसे पहले आप ये बता दो, और ये होते कौन है? देखो, आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ। ये हमार्यवर्त में रहा, हमारे भारत भूमि का नाम आर्यवर्त है। आर्यवर्त का मतलब है श्रेष्ठ। आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ। जो श्रेष्ठता के काम करेगा और जो श्रेष्ठता का जीवन जीवेगा वो आर्य को होगा। यो किसी का पेटेंट नहीं हो रहा। अब भाई दानंद ने कह दिया वो आर्य है और दूसरे आर्य नहीं है। नहीं, आर्यवर्त, दानंद तो पैदा भी नहीं हुआ था, उससे पहले हम आर्य थे। आर्यवर्त हमारा देश है ना। आप महाभारत भी सुनोगे तो वहां संबोधन है आर्य का। मान लो कोई स्त्री संबोधित करा है अपने पति ने तो आर्य का संबोधित करा है। यो आर्य शब्द कोई खोज कर नहीं काट रखा स्वामी दानंद ने, भाई उन्होंने पहली बार दिया है। इस भूमि पर रहने वाले श्रेष्ठ चरित्र और श्रेष्ठ जीवन जीने वाले को आर्य कहा गया है। पर आपका आर्य समाज में मैंने एक कमी देखी, जो कि मैं कमी करने वाला कुछ नहीं, मैं तुच्छ आदमी हुए का, फिर भी मैंने कुछ ऐसा होया कि कमी है। इस जैसे लोग जो इतना बड़ा पद पर बिना सबूत, बिना आधार, अगर उन पास जाकर पूछने वाला हो बाप के पास के प्रूफ आपने जो रामपाल जी महाराज पे इंजाम लगा कढ़ाइया मनाया, या रामपाल जी महाराज ने लाछन लगा कि स्वामी विवेकानंद भांग पीवा है। देखो, रामपाल जी महाराज ने स्वामी दयानंद का प्रचार किया है, ना कि विरोध किया। दूसरी बात है, इन लोगों ने इतना बड़ा पद कौन दिया? इसे मदबुद्धि आदमिया ने जी आर्य समाज में क्यों है। आप इस बात ने मान कर चलो, ये जो पद नाम की चीज है ना, दिमाग तो खराब कर रही है। जब पद दिया जा है, जब तो व्यक्ति के कुछ और विचारों हैं, लेकिन उस पदाभिमान में उस व्यक्ति के विचार बदल जाए और उस पद को बनाए रखने के लिए वो तमाम जुर्म कर रहा है। ये तो हम रोज समाज में देखा। तो जिन जिन ने इनको ये पद दिया वो आदमी अपनी जगह पर कति 100% सही है। और मुझे तो 100% यकीन भी है कि जिस क्षेत्र में ये गुरुकुल है उस क्षेत्र के लोग जाएंगे और इस पर सवाल पूछेंगे। मैंने कति 100% मैं निजी तौर पर भी उन लोगों ने जानू हूं कि वो लोग इससे सवाल पूछेंगे ही पूछेंगे। लेकिन बात सिर्फ यह है कि इसने या झूठ किस लोभ में बोल रखी है। इसने जो है और या झूठ, देखो आज तो ठीक है आप भी मीडिया के माध्यम से सारी बात को हो, हम तो इन झूठा ने सुनते सुनते बूढ़े हो गए। 2006 में जिस तरीके से इन सब ने मिलकर 21 रुपया झूठ बोली थी
और मैं अपना कति बता दूं, मुझे वो दिन भी याद है कि जीप के ऊपर स्पीकर लगा कर और अप शब्द कहते हुए इन सारी बातों को ये गांव गांव गली गली में प्रचार कराया करते। तो इनका तो काम ये पिछले 20 साल तक हम लगातार देखा। हाँ, ये समस्या जो है वह यह है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो कहेंगे वो तो कहेंगे ज्ञान आधार पर, पुस्तक के आधार पर। एक मिनट है, किताब ना बाद में ठाइयो, ये आपका आर्य समाजी, आपका ही बोल लूंगा क्योंकि आप भी आर्य समाजी, ये हाँ, भी नहीं, आर्य मैं समाजी। स्वीकार भी करूंगा कि बात है भाई। आपके पास क्या प्रूफ है कि रामपाल जी महाराज, आप मानते हो रामपाल जी महाराज दूध कढ़ाई हमना आ करता है? देखो, रामपाल जी महाराज जी को मैं व्यक्तिगत रूप से भी बहुत भगवान है वो, उनके लिए मेरे पास शब्द खत्म हो जाते हैं जब मैं उनकी बात करता हूँ। उनके महान कार्यों को आज पूरा विश्व जो है देखने लग रहा है, पूरा हरियाणा उनका एहसानमंद है। अब संत रामपाल जी महाराज जी का जो चरित्र की बात करा, कितना ऊंचा चरित्र उनका है, उसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है। जब भगवान शब्द कह दिया, परम पुरुष कह दिया, तो मन लगा भाई मेरे पास तो ये शब्द थे, इनका बड़ा भी कोई शब्द होगा तो वो भी संत रामपाल जी महाराज जी के लिए प्रणाम करते हुए मैं कहना चाहूंगा। संत रामपाल जी महाराज जी का भंडारा निजी तौर पर अगर आप देखोगे तो वहां मक्खी को भी नहीं फटकने दिया जाता। मतलब भंडारे की व्यवस्था की है। अगर आप भंडारे की वितरण की बाल्टी या कोई पात्र ले रहे हो हाथ में और भोलेपन में किसी सेवादार ने उसको जमीन पर भी रख दिया, तो वो पात्र समेत उस भोजन के, वो भोजन तो जाएगा गौशाला में और वो पात्र जाएगा धोने के लिए और फिर वो वापिस होगा। ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल क्यों दूं, ताकि शुद्धता की बात करा। और संत रामपाल जी महाराज जी का जो तरीका है भोजन करने का, वो तो हम भी सीखा है उनसे कि इतने अच्छे तरीके से। अगर मान लो एक पात्र मन के में रखा है तो उसमें से वो भोजन लेंगे और उतना ही लेंगे जितना उन्हें खाना है। तो इतनी शुद्धता उनकी हर चीज की है। और दूसरी चीज, मैं तो बहुत बेहुदा मानूं, और मैं तो एक बात आपने भी कहूँ भाई, ठीक से आर्य समाज में जो गया ना गया वो भी शिक्षा संस्थान है, आज भी वो बच्चे शिक्षा प्राप्त करे हैं। लेकिन मैं इतना कहता हूं, अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर जो इस गंदे आदमी ने, नीच आदमी ने जो गंदा आरोप लगाया है कि कढ़ाई में बैठ गए दूध में ना, इसका कोई किसी प्रकार का फोटो वीडियो, देखो हम एक साइंटिफिक दुनिया में रहा, किसी भी प्रकार का ये सबूत ला दो भाई, मैं सारी उम्र इसके कपड़े धोने तैयार हूं, सारी उम्र इसकी गुलामी करने तैयार हूं, लेकिन नीच व्यक्ति ने कोई भी बात बिना सबूत नहीं कहनी चाहिए। यो जो कहेगा ना, जो कहेगा मैं इसकी गुलामी करने तैयार हूं, सारी जिंदगी इस खातिर जीने तैयार हूं, लेकिन बोलने से पहले सोचना जरूरी है। और खास तौर पर जब जरूरी है जब समाज में उसको मानने वाले और उसको जानने वाले लोग हों। और भगवा धारण करने के बाद झूठ बोलना तो नरक में जाना है। झूठ बोलना तो वैसे भी आदमी खातिर गुनाह है। इस जैसा घटिया आदमी को जिस जगह पे बिठा रखा है वो जगह निमनदार ये समाजिया ना वो पद छीनना चाहिए इस तरीके, क्योंकि ये बात पूरा आर्य समाज पर लागू है। क्योंकि एक संस्था का बहुत बड़ा पद पर बैठा, गुरुकुल का मालिक है, कितने आर्य समाजी बालक इस पर शिक्षा लेने लग रहे, उन पर क्या असर पड़ेगा इस झूठ का, या उन बच्चों को भी यही अकल दे वही। देखो, मैं कति विश्वास के साथ इस बात न कहूँ, मैं दोबारा इस बात न कहूँ कि जिस गुरुकुल में है और जिस गांव के गुरुकुल में है और जिस जिले के गुरुकुल में है वहां की आर्य समाजियां तो निजी तौर पर परिचित, हाँ, और वो गारंटी है बात की, वो इस झूठ पे एक्शन लेंगे ही लेंगे। आप यकीन करके चलो, मैं कैमरे पर आपके यकीन दुआऊं, इससे सवाल जरूर पूछे जाएंगे और वो सवाल पूछकर जरूर इसको इनके लिए जवाबदेही तय करी जाएगी। उन लोगों को मैं जानता हूं, वो झूठ नहीं बर्दाश्त करने वाले लोग हैं और पहले ही वो भ्रमित होकर अपना बहुत नुकसान कर चुके हैं। जो क्रोथा कांड पर हमला हुआ, जो क्रोथा कांड हुआ, उससे आज लोग को पछतावा है। उसकी वजह से हमारा रोहतक जिला कितनी पाछे रह गया। अगर 2006 में ये हत्याकांड ना करते तो ये क्रोथाश्रम बंद नहीं होता, और क्रोथाश्रम बंद नहीं होता तो आज ये मान के चलो कि रोहतक शहर के साथ एक और शहर जिसका नाम क्रोथा होता, वो डेवलप हो जाता। हमारे कितने लोगों ने रोजगार मिलता, कितने परिवहन ने मिलता, कितने सब्जी वाले ने मिलता, कितने अलग अलग प्रकार से उड़ा बसासत हो जाती। संत रामपाल जी महाराज जी का इतना बड़ा मिशन है कि वहां हर तरह की एक बहुत अच्छा शहर डेवलप होता और लाखों लोगों को रोजगार मिलने का काम होता। ये लोगों के अपने वचन है। बरवाला के बारे में एक विधायक ने कही भी है वहां के बारे में कि अगर बरवाला बंद ना होता आश्रम तो वहां के लोगों को कितनी आमदनी होती, बहुत ज्यादा। तो यह चीज तो सच्चाई है और रोहतक जिले के लोग समझ चुके हैं और इसकी जवाबदेही जरूर तय करेंगे। इसका मुझे पूरा भरोसा है, मैं अपने भाई अनजान हूं। एक बहुत बड़ा आरोप लगाया इसने, इसने ये कहा कि रामपाल जी महाराज ने दयानंद के ऊपर मतलब इंजाम लांछन लगाया कि रामपाल दयानंद भांग पिया करता। ये लांछन लगाया कि रामपाल जी महाराज ने प्रचार किया उसका। आप एक बात बताओ, रामपाल जी महाराज का दयानंद तक कोई लेना देना नहीं है जी, ठीक है।
दयानंद 150 साल पहले चले गए। आज उनकी बातचीत, अब समस्या की है कि रामपाल जी महाराज है सत्य के देवता, सत्य पुरख है, वो सत्य पुरुष, जो सत्य बोलता है वो है। इब समस्या यह आ जा है, अगर किसी ने पटवारी को डीसी मान रखा है, इब वो उसने कोई आकर नू कह दे आपके साथ पढ़ा लिखा आदमी कि भाई यो पटवारी है, डीसी की पावर इसके पास नहीं है, यो डीसी नहीं है। इब वो कहेंगे ना, देखो संविधान में देखो ये सारी चीज इसकी पूरी अच्छी तरीके से परिभाषित कर रखी है। अब दयानंद के मामले में इनने क्या करा, इन हमेशा दयानंद को ऐसा बताया है जैसा कृष्ण भगवान और राम भगवान भी नहीं। ये तो लंबी बात होगी जी। ये बताओ, ये लालछन है कि प्रचार करे रामपाल जी महाराज ने, सच्चाई कही है कि रामपाल जी महाराज तो हमेशा सच बोलते हैं। ये बात कहाँ बोल रखी है सच है? देखो स्वामी दयानंद ने अपनी जीवन चरित्र लिखा, अपने हाथ से लिखा। इब अपने हाथ से जो जीवन चरित्र लिख दिया वह सच है, अगर जो ये राग गाँव है वो सच है। जो अपने हाथ से लिख दिया वो सच है जी। और स्वामी दयानंद के हाथ का लिखा हुआ पढ़ना उनका प्रचार है या वो दुष्प्रचार है? उसका लिखा हुआ पढ़ना उसका प्रचार है जी। ठीक हो गया। यो स्वामी दयानंद के हाथ का लिखा हुआ हमने एज आर्य समाजी बार बार पढ़ना चाहिए। तो अगर वो पढ़ना भी चाहिए और उस स्वामी दयानंद की कई बातों पर अमल करके वो बात सारी माननी भी चाहिए। होगी यह बात। इब स्वामी दयानंद अगर अपने आप इस बात ने अपनी कलम पे लिखा है तो इस तैया बूझ का मना बता दो कि ये बात झूठा आरोप कैसे हो गया। फिर प्रूफ आपके पास कोई जो कि स्वामी दयानंद ने ये बात लिख रखी है? या मैं लाया हूं। हाँ जी, ये योगी का आत्मचरित्र, योगी का आत्मचरित्र है। और ये योगेश महर्षि, हाँ, ये कहाँ से लिखा गया है? योगी का इसके संपादक हैं आचार्य भद्रकाम वर्णी। आप देख सको भाई, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। इसमें हम पाछा आ जावा, हाँ, तो यहाँ दयानंद के हाथ से लिखे हुए पत्र है, कोई नू बड़का की बात थोड़ा ना है। ये देखो, इसमें मैं स्वामी दयानंद सरस्वती संक्षेप में अपना जन्म चरित्र लिखता हूं। मैं स्वामी दयानंद सरस्वती संक्षेप में अपना जन्म चरित्र लिखता हूं। ये हो गया। और इस साइड में देखो, ये उसके खुद की हैंडराइटिंग है और या पेज दर पेज आप इसने खोलते चले जाओ, या हैंडराइटिंग की फोटोकॉपी है ये, या वह किताब है। देखो इसे किताब में ये लिखित है, ये लिखित हो गए। और इसमें जो यो निकम्मा आदमी ने कहा कि झूठा आरोप ला दिया, संत रामपाल जी महाराज सच के सिवाय कुछ नहीं बोलते। और जिस दिन तुम उन्हें झूठा साबित कर दोगे ना, फिर तो तुम रह गए दुनिया में और क्यों बचेगा। और इब यहां पढ़ लो आप, मैं पहले पढ़ के सुना दूं हूं। हाँ जी। इसके कति ऊपर लिख रखा है, स्वामी दयानंद सरस्वती संक्षेप में अपना जन्म चरित्र लिखता हूं, पेज नंबर 315। पेज नंबर 315 पर लिखा है, तत्पश्चात जिस वस्तु की खोज में था उसके लिए उसके अर्थ आगे को चल दिया और आसुज सुदी दूज संवत 1913 को दुर्गा कुंड के मंदिर पर जो चंडालगढ़ में है पहुंचा। वहां 10 दिन व्यतीत किए और यहां मैंने चावल खाने सर्वथा छोड़ दिए, केवल दूध पर ही अपना निर्वाह करके दिन रात योग विद्या के अध्ययन और अभ्यास में तत्पर रहा। दुर्भाग्यवश वहां मुझे एक बड़ा दोष लग गया, अर्थात भांग पीने का स्वभाव हो गया। सो कई बार उसके प्रभाव से मैं सर्वथा बेसुध हो जाया करता। दोबारा पढ़ूं। दिखाए दुर्भाग्यवश वहां मुझे एक बड़ा दोष लग गया, अर्थात भांग पीने का स्वभाव हो गया, और सो कई बार उसके प्रभाव से मैं सर्वथा यानी कि बेसुध हो जाया करता। बिल्कुल स्पष्ट। हम पेन दिखाइए भाई, एक बार दिखाओ। यानी कि इतनी पी लिया करता। पेन दिए, पेन आप इस बांगली टेक पेन लेगी भाई। 1 मिनट भाई, 1 मिनट जी। जमा हाँ, निशानी लाए के उड़ा था जमा। आप कैमरे के सामने है, ये रहा लिस्ट लिख दिया जमा जी, ये रहा। ये मैं इन्हें फिर पढ़ दूं कैमरे के सामने। तत्पश्चात जिस वस्तु की खोज में था उसके अर्थ आगे चल दिया और आसु सुजी दूज 1913 को दुर्गा कुंड के मंदिर पर जो चंडालगढ़ में है वहां पहुंचा और वहां 10 दिन व्यतीत कर किए। यहां मैंने चावल खाने छोड़ दिए। नू नहीं था, बालकपन में लग रहा था, योगी हो रहा था कति, चावल खाने छोड़ दिए थे, दूध पर निर्वाह किया करता, दिन रात योग विद्या के अध्ययन में तत्पर रहा करता। या भी तो पढ़ के सुना कि योग विद्या में तत्पर रहा करता, या भी तो नहीं या छोड़ दियो। दुर्भाग्यवश यहाँ मुझे एक दोष लग गया
और भांग पीने का स्वभाव हो गया, और कई बार उसके प्रभाव से मैं सर्वथा बेसुध हो जाया करता। यानी कि इतनी भांग पी लेता आगे बेसुध हो जानता। आंगली ना लावा। आप पेज नंबर सारा होता देखने लाग रहे हो भाई। यहां मैं सर्वथा बेसुध हो जाया करता, या देखो ये अंडरलाइन कर दी मैंने आप खातिर। पेज नंबर ऊपर ला बता और पेज नंबर देखो ये लिख रखा है, मैं स्वामी दयानंद सरस्वती संक्षेप में अपना जन्म चरित्र लिखता हूं, 315 पेज है, और यह किताब वाय है। ये भी फोटो भी देख लो भाई इसका, देखो है बेराना तुमने किसा लगेगा ना लगेगा, मन ने तो आया बड़ा अटपटा लगा है। इसमें झूठ के बोल दी, अक्को बात की सच्चाई कहना। अरे दत्त जो लाडोत गौशाला गुरुकुल का प्रधान है, मतलब संचालक, उससे पूछना चाहूं, इसमें रामपाल जी महाराज ने के लालछन लगा दिया, तो बिना ज्ञान बिना बुद्धि किस तरीके से अपनी भाषा का प्रयोग करने लायक रहा है। ये अपने बच्चा ना ये सब, मतलब ये जो राम दयानंद सरस्वती का आप चरित्र नहीं पढ़ाते, जीवन चरित्र पढ़ाओ उसकी, या सत्यार्थ प्रकाश नहीं पढ़ाते आप, सत्यार्थ प्रकाश सुमुलास नंबर 4 वो पढ़ाओ। आप दयानंद सरस्वती को दबाने की क्यों कोशिश करें, उसको उजागर करो, उसकी बात ना सारी बात पब्लिक आके बोलो। और के बात कही थी और ये बांगाली और आपने बोल दी, और रामपाल जी महाराज ने के कहा दयानंद सरस्वती के बारे में, वो भी आप बोलो, स्पष्ट खुले शब्दां बोलो। रामपाल जी महाराज ने यह भी कहा कि दयानंद सरस्वती ने यह बोल रखा अपनी किताब में, सत्यार्थ प्रकाश जी, 24 साल की लड़की 48 साल का लड़का ही शादी होनी चाहिए। अगर आप और ये समाज न मानो तो दयानंद सरस्वती को मानो, तो ये बात भी अपनी मानो, उसकी कई बात पर चलो। आप भी अपने परिवार की किसी लड़की की शादी 48 साल के पुरुष से करो, तब तो हम आपको मानेंगे कि आप और ये समाज ना मानो, दयानंद सरस्वती ना मानो हो। नहीं, ऐसे कोई लालच नहीं है, सबूत है, ये बात कही हुई है, वो बात कही। अब सच्चाई कहना, आप पहले तो अपने महर्षि दयानंद जी कहा हुआ बात, वह बात रामपाल जी महाराज प्रचार करो उस बात का, दयानंद सरस्वती का, फिर आपने दिक्कत क्या है कि फिर उस प्रचार तय बोलो जी। देखो सबसे पहली बात यह है, यो जो विषय था दयानंद सरस्वती का, यो जनता में कति साफ हो लिया था। लेकिन इस व्यक्ति का ये कहना कि संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं वो झूठा प्रचार कर रहे हैं, इसके लिए हमने दोबारा तो ये चीज जनता को दिखानी जरूरी समझी, ताकि जनता को फिर ये व्यक्ति दोबारा से भ्रमित ना कर दे। नहीं तो कोई सी बात नहीं थी, जनता थी जो बताना था, पढ़ाना था, गुरुजी ने 20 साल में सारी चीज याद करवा दी। आज सबका याद है कि सत्यार्थ प्रकाश का चौथा समलास अत्यंत ही समाज विरोधी है और अश्लीलता से भरा हुआ है। ये सारी चीज होली थी, लेकिन दोबारा तो इसने ये टॉपिक क्यों उठाया है, इसकी मंशा भी मैं बता दूं। क्योंकि दयानंद सरस्वती के साथ लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं, बहुत जुड़ी हैं, हमारे परिवार की भी जुड़ी हैं। तो इनका सबसे बड़ा मकसद ये है कि ये लोग स्वामी दयानंद के खिलाफ बोलेंगे, और वो जो जनता आज संत रामपाल जी महाराज जी ने भगवान मान के रोज सम्मान समारोह करने लग रही है, वो फिर से इन नकलियों के पास इकट्ठे हो जाएंगे। बिल्कुल इनका षड्यंत्र समझो आप। ये कदे नू ना कहूँ भाई मन ने क्या कर दिया, मैं तेनू पूछू हूं कि तू अपने पिछले 20 साल का मैंने रिकॉर्ड बता दे, कितने लोगों को तो नशा मुक्त किया, पिछले 20 साल में कितने परिवारों को दहेज मुक्त कराया, कि 20 साल में आपने कितने रक्तदान के शिविर लाए, कितने आख्या के कैंप लाए, कितने आपने मेडिकल कैंप लाए। एक सीधी सी बात मैं पूछूं भाई, दयानंद सरस्वती के नाम पर तुम कितने दिन कमा कर खाओगे? एक प्रश्न हो गया जी। वो जिसे भी थे नहीं थे, वो आपके भी पूर्वज थे, हमारे भी पूर्वज थे, हमने वो स्वीकार कर लिए। स्वामी दयानंद ने कबीर जी की आलोचना करी, वो जायज थी, और कभी भी कबीर के जो भगत है उन्होंने स्वामी दयानंद का विरोध नहीं किया। देखो एक सीधी सी बात मैं बताऊं, जिस व्यक्ति को ऋषि जी ने हम कहेंगे, संत कहेंगे, संत जी, महर्षि, मैं ऋषि, उसी तो प्रश्न है जी हम जो। हाँ, मैं एक बार छोटी सी बात आड़े कहना चाहूँ कि संत और ऋषि उसी महान व्यक्ति को कहा जाता है जो गलतियों से परे हो जाता है। आप नानक जी की गलती काटने लग जाओ, कभी संभव नहीं है, नानक जी में गलती नहीं पा सकती, क्योंकि वो संत थे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी, दादू जी, जितने भी संत हुए हैं, उन संतों की गलती होती नहीं, क्योंकि संत गलती से परे चले जाते हैं, वो गलती नहीं करते। इब इन दयानंद को दे दिया मैं ऋषि का दर्जा, ऋषि भी नहीं, मैं ऋषि का दर्जा दे दिया। अब मैं ऋषि का दर्जा देकर जो कबीर परमेश्वर ने जाति सूचक शब्द को है, नानक जी ने जो मूर्ख बतावा है, तो इसका मतलब वो गलती में है। गलती में, जब वो गलती में है तो वो ऋषि कैसे हो गया?
बिल्कुल जी। इन अनुका तुम उन बातों को छोड़ दो, अपने घर क्या की भी, अपने समाज में लोगों की भी करूं हूं। अगर ठीक और गलत का फर्क देखना हो तो आम आदमी की बात है, बिल्कुल जी। लेकिन ऋषि वो होते हैं जिनमें गलती की गुंजाइश नहीं होती, सीधी सीधी बात है। या अब दयानंद ने ये दोनों बातें, और दोनों की 150 बातें हैं यार। सूरज पर जब कोई बता दे उड़ा सृष्टि है, उड़ा मनुष्य है, उड़ा वेद पर ढेजा है, तो ये क्या स्पष्टीकरण देंगे ये? और जय इनमें ताकत है बात की, तो संत रामपाल जी महाराज जी की निंदा करना बंद करके उन बातों पर स्पष्टीकरण क्यों ना देते जो आरोप लाई जाए। भाई मैं आप पर आरोप लाऊं किसी बात का, मैं या कहूं कि आप में या कमी है, तो आपका फर्ज उस पर स्पष्टीकरण देने का है या मेरे में कमी काटने का है? स्पष्टीकरण बुझ लो। और आप तो लगातार ये सारा माहौल देखने लग रहे हो। हम तो 2006 तक भुगत भोगी यहाँ। जब ये सवाल जनता के सामने हम पूछने लग रहे हैं, आपने भी पूछे भाई 24 साल की बेटी और 48 साल का पुरुष, ये तो बाप बेटी का रिश्ता हो गया। इस विभाग को तुम कैसे बता दिया है? वेदों के आधार पर, क्या है के आधार पर साबित तो कर दो ये सच कैसे है। पुनर्विवाह को बना कर दिया नियोग जैसा, ये जो आजकल नहीं चल रहा है या लिव इन रिलेशनशिप है, इसको दान उस टाइम पर वैलिड कर दिया कि पुनर्विवाह की टाल है और कोई भी आदमी लिव इन रिलेशनशिप में रह सके, वो भी रह सके है जो पति पत्नी दोनों जिंदा हों। तो इस प्रकार की बातों का स्पष्टीकरण इन नीच व्यक्तियों के पास नहीं है, इसलिए क्या करते हैं कि ये निंदा करने लग जाए। अगर ये सच है जो संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है, तो या तो स्वीकार करो या उसका स्पष्टीकरण दे दो। बिल्कुल जी। एक जना भी स्पष्टीकरण नहीं देगा, सत्यार्थ प्रकाश खोल के नहीं दिखा होगा। क्यों ना दिखाता सत्यार्थ खोल के? अब यह दिखा दी भांग पियो है, इसका इनके पास कोई काट नहीं है। ये क्या करेंगे? ये इस बात न जकरे नहीं करेंगे, इसकी जगह के में और ठा लाओगे, दूध में ना हुआ है मैश कुटा पड़ागा की। अरे सारी जिंदगी गुलामी करूंगा, एक एक प्रूफ इस बात का दे दो कि जो तुम झूठ बोलो हो, नीच व्यक्ति हो, उसका कोई प्रमाण थर दो रहा है। बिल्कुल जी। कोई बात हुई 1 करोड़ रुपए थर गुरुकुल में दान दे दूंगा मैं, जब तुम इस बात ने साबित कर दो। समाज को भ्रमित करना बहुत घोर पाप है, और पिछले 20 साल तक सिवाय भ्रमित करने देने वाला कोई काम नहीं कर रहे। भाई महाराज नहीं लगे इस बात पे। मेरे गुरुजी मेरे भगवान है, मेरे बाप ने कोई कि मैं कहेगा तो मैं उसका क्या जवाब दूंगा? जवाब तो कड़वे शब्द में दिया जाओ अगर झूठा लांछन लाऊंगा जी। भाई इस तो आप कति सारी चीजें कवर करने लग रहे हो। आप मैंने ढूंढ के बता दो, पत्रकार होने के नाते, क्या कोई प्रमाण, कोई गवाह इस बात का आपके सामने आया है? ना जी, बिल्कुल। और ये निर्लज व्यक्ति इसने कहना बंद नहीं करते। ये सिर्फ समाज में आग लाना चाहे, ये हमने भड़काना चाहे। हम सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के आदेश में रवांगे। और मैं एक और बता दूं, ये क्या कहते और जनता ने भड़का का आंदोलन करना चाहते, वो तारीख से आज से कौन भड़काया, कौन आंदोलन कराया? बेराई पट्टिया दे मैं शांति जी को जिक्र को नहीं किते आज तक का रिकॉर्ड है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य कभी किसी गांव में जन समर्थन या चंदे के लिए अपील करने नहीं गए हैं। क्या अपराध है? ये जमाने चाहे हैं जहां तक ये लोग किसी जगह आप मैंने एक वीडियो क्लिप संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य की किसी मंच तय लोगों ने कमाएंगे तो लोग आएंगे ना, कहीं कहते हुए सुना है? नू प्रार्थना करा ना भाई, कुछ और आवश्यकता हो किसी प्रकार की तो संत शरण में आपने सब कुछ मिलेगा। संत वो शक्ति होते हैं जो राजा को भी सुखी करते हैं। अगर आपके राज्य का राजा यानी कि मुख्यमंत्री भी परेशानी में है तो उससे भी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि मेरे भाई संत शरण में आ जाए, अपने राज्य ने सुखी कर ले। संत शरण में आए से आई टले भला, और जब मस्तक में सूढ़ी हो तो कांटे में टल जाए। मदद ते नारा मारी कदे कोई अपील आपने सुनी है? और ये क्या आरोप लावा है? अब हम जन समर्थन से कभी न्यायालय के आदेश बदल जाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो क्या ये बात इनकी झूठ नहीं है? बिल्कुल। और बार बार ये झूठ बोल के इनका मकसद सिर्फ समाज को पोलराइज करना और संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ भड़काना है। यह 2006 में साजिश थी और यह 2026 में है। ना हो तो बता दो। बिल्कुल जी। आर्य समाज बहुत बड़ी संस्था है जी। इसे संत रामपाल जी महाराज की भांति गरीबों के लिए अन्नपूर्णा मुहिम, किसानों को बाढ़ मुक्त करने जैसी योजना क्यों नहीं चलाई जाती? भाई एक बात बताओ, हम कोई भी यूनिवर्सिटी है, गुरुकुल है, और आज तो आर्य समाज के नाम पर कुरुक्षेत्र में बहुत बड़ा गुरुकुल है और लाडोत गुरुकुल ने भी वो ठेके पे ले रहा है। यानी कि अब कोई भी स्कूल है, एक मिनट का तो स्कूल मान के चलो, गुरुकुल नाम थोड़ा सा हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ हो जाए। किसी स्कूल को मैंने ठेके पे दे दिया तो ईब उसका मेरे द्वारा नीट एंड क्लीन मुनाफा हुआ है। मान के चले कम से कम मैंने 10 लाख रुपए महीना वो ठेके पे दे दिया तो 10 लाख रुपए महीना आ गया।
अब 10 लाख रुपए महीने का ये लोग के कर रहे हैं, क्या जनता को इन्होंने हिसाब दिया? बिल्कुल नहीं। और कम से कम जिस लाडोत गांव में वो गुरुकुल है, तो क्या लाडोत गांव में वो पैसा पंचायत के पास नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। फिर पंचायत उस तरह जन कल्याण के काम नहीं करे? करने चाहिए। संसाधनों की आर्य समाज के पास कभी कमी नहीं रही। जनता ने पुरजोर रूप से दान देकर इस समाज को पोषित करा। इनके पास किसी प्रकार के संसाधन की कमी नहीं। और मैं घनी नागन था, ये क्या करेंगे, 150 साल के क्रांतिकारी उसमें चले जाएंगे। क्रांतिकारी तो हर धर्म से थे। अशफाकुल्लाह खां भी थे, मुसलमान थे। भगत सिंह भी थे, नास्तिक थे। क्रांतिकारी तो मेरे भारत का हर युवा था। वो किसी आर्य समाज और किसी हिंदू और किसी मुस्लिम धर्म तक बंधा हुआ नहीं था। क्रांतिकारी पहले भी थे, अब भी हर आगे भी आऊंगा जी। वो तो मेरे भारत के खून में है। शहीद भगत सिंह नास्तिक थे ना, हाँ जी, क्या नहीं माना करते। लेकिन क्रांतिकारी में उन तो ऊंचा नाम किसी का है? कौन जी? चंद्रशेखर आजाद हिंदू थे। सुभाष चंद्र बोस जी, सुभाष चंद्र बोस, अशफाकुल्लाह खां, लक्ष्मी झांसी की रानी। तो यो अगर कोई धर्म या पंथ आकर किसी भी स्वतंत्रता संग्राम ने या किसी आंदोलन ने अपनी गला बांधा है, तो मैंने मानो निजी स्वार्थ पूरे करे जा रहे हैं। अब यहां क्या हुआ कि ये आज आपने पिछले 20 साल का कद्दे रिकॉर्ड नहीं देंगे। आप इन तो बार बार प्रार्थना कर लो कि भाई 2000 से लेकर आज 2026 आ गया, 21वीं सदी में आपने क्या किया उसका डिटेल दे दो। हाँ। नहीं, हमने जी 1942 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया। बिल्कुल, ये इनकी सिर्फ और सिर्फ चतुराई है। मैं यह पूछूं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने 1997 से लेकर 2026 तक करोड़ों परिवारों को नशा मुक्त कर दिया। तुम 1000 बता दो। संत रामपाल जी महाराज जी ने 1997 से लेकर 2026 लगभग 30 साल में, 38 साल में करोड़ों परिवारों को दहेज नाम के राक्षस से मुक्त कर दिया। तुम 100 बता दो। एक 20 साल तक, पिछले 20 साल तक रामपाल जी महाराज का विरोध करने पर लाए गए जी। यह मूर्ति पूजा बधाई दी, कावड़ पाखंड पर नजर क्यों नहीं रखते जी? जैसे मूर्ति पूजा, कावड़ यात्रा, इनका बांगड़ मारा जैसे सारे। इनका जियो ब्योत नहीं है चौधरिया का कि मूर्ति पूजा की आलोचना कर दे। और आलोचना छोड़, सत्यार्थ प्रकाश में पेज नंबर 197-98 के आसपास ये लिख रखा है कि मूर्ति पूजा बिल्कुल विरोध, दानंद लिख रखा है। और हम समर्थन करा इस बात ना कि मूर्ति पूजा का दानंद ने विरोध करा। और यह भी प्रचार खातर का वहां कि दानंद ने मूर्ति पूजा का विरोध करा। ये उस पन्ने ने नहीं पढ़ सकते, ये उस पन्ने नहीं पढ़ सकते। ये बजरंग दलाले, विश्व हिंदू परिषद, इनकी गींड बांध दें, इनका ब्योत नहीं है। और ये किसी पाखंड का विरोध कर दें, श्राद्ध कना के हर घर में काटने लगे, इनका ब्योत सही है। इस बात ने जाकर कह दे कि ये पाखंड नहीं करना। कितनी कावड़ावा है, कितनी कावड़ावा है, बहुत लाखों जी। इनके मठा के आगे गांव है, इनके मंदिरा के आगे गांव है, इनके गुरुकुला के आगे गांव है। इन्हें के बच्चे ले आवा जी। कदे विरोध करने का इनका जुगाड़ है ना जी। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ सत्य पुरुष संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध करने देना रहा, कुछ नहीं करा। और क्यों नहीं करा? क्योंकि दानंद के नाम पर दुकानदारी कर रहे थे। भैया सच्चाई, दानंद मेरे भी पूर्वज है, आपके पूर्वज है, हमारे भारत देश के हैं। किसने क्या आपत्ति है? आखिर इनका कॉपीराइट है दानंद का? बिल्कुल नहीं जी। संत रामपाल जी महाराज जी का हमारा कॉपीराइट नहीं है। उनकी सच्ची बात ने कोई कितने भी कहो, हम हाथ जोड़ के स्वीकार कराएंगे। अगर झूठी बात स्वामी दयानंद के बारे में हम कहा चौराहे पर खड़ा करके गंजा करके जू तुम्हारो मारा है, बिल्कुल जी जमा। लेकिन सच्ची कहने से कैसे रोक देंगे? इनका डर लगा हमने। यह पिछले देखने लग रहा समाज में बढ़ते नशे और मांसाहार के खिलाफ नहीं बोलते जी, किसी भी चीज के खिलाफ नहीं बोलते। रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ। रामपाल जी महाराज जी ने करोड़ों परिवार मांसाहार से मुक्त कर दिए, करोड़ों परिवार मांसाहार छोड़ दिया। मैंने ये नो बता दो, इन्होंने कभी भी कोई आंदोलन करे आओ जो नशा के खिलाफ है या मांसाहार के खिलाफ। पर देखो, मैं फिर एक बात कहूं, परिणाम तो दो। अगर आप गांव में 10 घर तो नहीं गिना दो, अब भाई मारे प्रचार थे, मारे हाथ जोड़े थे, मारे मनाए थे, मारे समझाए थे, मारे पढ़ाए थे, ये 10 परिवार से हैं जो मांसाहार का आज प्रयोग नहीं। मैंने 20 साल का रिकॉर्ड चाहिए। मेरा तो पूरा भारत मांसा शाकाहारी था, उसमें तो नहीं छाटने। तब नन्नू बताने कि ये मांसाहारी थे और आर्य समाज के प्रभाव से 2001 से लेकर 2026 के बीच में नमाज त्याग दिया। यह बतानी पड़ेगी ना। हाँ, और ना तो भाई हम बतावा, पीडीएफ भेज दिया, वो आदमी खुद न स्वीकार करे। अब हम सारे डाल काटेंगे, बकरा, सूर, मुर्गा जो भी कुछ खाया जाया करता वो खाया करते। और संत रामपाल जी महाराज जी ने दया करी, हमने बुराई छोड़ी। बिल्कुल। तो ये अपने इंटरव्यू ना कराते। भाई तुम अपनी काम बताओ ना, समाज ने, समाज थारा सम्मान करेगा।
तुम संत रामपाल जी महाराज जी की आलोचना ही क्यों करते हो? तुम अपने काम में बताते क्यों ना? कि करते हो तो बतावे। हाँ। ये भी वो सारा चंदा जो खावा है, ये भी वो समाज में पीछा आ गया। आप एक सोच कर देखो, किसी भी प्रकार से चंदा इकट्ठा कर पीछा आया, कोई गुरुकुल ऐसा नहीं है आज का दिन जो बिना फीस पढ़ाता हो। यानी कि वो स्कूल हो गया, बालक आए, हॉस्टल की फीस ले ली, स्कूल की फीस ले ली, ये उस पीछे का क्या करा? गोजी भरी भाई बता तो दो ना, कम से कम एक एक गुरुकुल एक एक गांव ने गोद लेगा, एक गांव की सभी समस्याओं को गुरुकुल निपटा होगा। इसी व्यवस्था क्यों नहीं बनाई जाती? बनाने चाहिए भाई जिम्मेवारी है ना, हम सामाजिक संस्था है, संत रामपाल जी महाराज जी संस्था है। आज धनाने गांव तेनू पूछ कर देखो कि धनाने गांव में किसी बात की आवश्यकता और वो आश्रम में पहुंचा है तो क्या उसका किस प्रकार से स्वागत किया जाता है और किस प्रकार से उसकी समस्या का समाधान किया जाता है? तो ये समाधान गुरुकुलों में भी तो हो सकते थे। क्या संत रामपाल जी के द्वारा नशा मुक्त, देश मुक्त और शाकाहारी समाज निर्माण की प्रशंसा केवल इसलिए नहीं कर पाते उन्होंने ऋषि दयानंद की आलोचना करी थी? आलोचना नहीं करी। अनूप भाई आपका गांव ब्याणा खेड़ा है, हाँ जी। यह आलोचना है ना जी। अर्ज कोई नु कहतन ने ब्याणा खेड़ा गांव बता दिया, इसकी आलोचना कर दी, ये कौन सा तुक है? आलोचना नहीं है, सत्य बात है। या सत्य बात है? हाँ जी। फिर दिक्कत क्या होगी सत्य बात में? तुम्हारे बताने की औकात नहीं थी, थारी दुकानदारी बंद होती। संत रामपाल जी महाराज जी दया करी समाज को सच्चे परिचित करा दिया। इसके लिए समाज उनका एहसानमंद है। मैं तो निजी तौर पर उनका एहसानमंद हूं, प्रणाम करता हूं, कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि उन्होंने सच्चाई उजागर करी। और हमने आज भी हमने देखो दयानंद की बात में कहना रहा, इनका ब्योत नहीं दयानंद के काम कर दे, मूर्ति पूजा का विरोध बता दे, इसका बयान बुढ़ा हो लिया जो एक भी को नहीं। मन सन 14 महीने की सरकार आई है आरएसएस की, इसकी बजरंग दल की। ये मनंदू बता दो सन 14 से लेकर 2025 थी, इन्होंने पाखंड का विरोध कहां किया? इस आदमी ने खड़ा कराया। जब संत रामपाल जी की बात आ जाए ना तो ये सोधा उगाने पाए बाजले हैं, और जब पाखंड की बात आ जब चले जाए हैं, और संत रामपाल जी के मान कार्य जब गिनाने पड़े ना, इनकी जीभ चपचे है कि है 2-4 का माम है। मैं परमात्मा माफी मांगूंगा, मैंने कई वीडियो में पहले कहा था 61,000 फुट पाइप, मैं माफी चाहूंगा। उसके बाद 18,000 फुट पाइप की फिर दया करी है, 18,000 फुट पाइप फिर भेजे हैं। आज हमारे गांव में तकरीबन 80,000 फुट पाइप और 20 मोटरों की दया करिए संत रामपाल जी महाराज जी। 82,000 फुट पाइप मोखरा में भी दे दिए जी। मैं मोखरे की बताऊंगा आपने, 82,000 फुट पाइप और 20 मोटर दे दी। वो मोखरा गांव कदे तारी समाजी था, इनके पिछले 1.5 साल में इन 82 पाइप दिए हैं। बिल्कुल पानी नलकी को दे जी अपना भाई ना। तो सम्मान कैसे? सम्मान जब्बत होगा, मैं सम्मान के काम करूंगा। हाँ। मैं आपका आदर करूंगा, शिष्टाचार रखूं। अच्छा फिर इनका यो भी दर्द है कि सम्मान क्यों करा जाए? या हमारी संस्कृति है, हम तो ये मान लो आप बैठे हो, यो भाई आपका सम्मान कर दे, इस सम्मान का भी हम आदर करेंगे, उसका बदला भी हम उसका सम्मान करेंगे। हमारी संस्कृति है कि नहीं है? हाँ जी। अरे एक देश का फौजी छुट्टी आया है, छुट्टी आया, अपने बाल का दुरावा है, अपने परिवार दुरा, लेकिन हम उसे लेन भी जा छोड़न भी जा। एक पहलवान है, वो जब कुश्ती जीत का हुआ है, खेल का हुआ है, तो क्या हम उसको सम्मान नहीं देते? पूरा देवा। हाँ जी। और संत रामपाल जी महाराज जी ने किसान की रक्षा नहीं करी, मैं आपने बता दूं, राष्ट्र की रक्षा कर रखी है। किसान मरेगा तो राष्ट्र मरेगा। नो फार्मर नो फूड। तो अगर लाखों हेक्टेयर में किसान मरता तो मेरा देश मरता भाई, और मेरा देश मरता ना तो संत रामपाल जी महाराज ने देश की रक्षा करी, राष्ट्र की रक्षा करी है। 2-4 गांव में पाइप दे दिए। शर्म आनी चाहिए भाई, हम तो ना पागल हो लिए इनकी बकवास सुन सुन के। और परमात्मा बिरा भी कद पांडा छुटा होगा, कद इनके मुंह का टेप लाओगा। ये तकरीबन देखने लग रहे हैं हजार के समाज जी है नहीं, जो बहुत ज्यादा संख्या में रामपाल जी महाराज के अनुयायी बनने लग रहे हैं। इनको ये डर तो नहीं सता रहा हो भाई? नू डर सताए तक के बात बना है। अगर ये अपनी जगह पर, मैं आज भी नहीं कहूं, छोड़ो जो पाछे जा लिया, जान दो उस बात ने। तुम आज भी चंदा चोरना बंद करो, जनता के पैसे ने जनता में लगा दो, तो भी या जनता थारा सम्मान करेगी। या जनता में जानो हमारे हरियाणा की कितनी ईमानदार, कितनी सच्ची जनता है भाई। तम उस पीछे ने जनता में लगाते क्या तक ना, इन दौर तो सारा दौर में बड्डी गाड़ी पाऊंगी, सारा इनकी बड्डी कोठी पाऊंगी। एक बार गुरुकुल का प्रधान बन जाओ, 5 साल पाछे देख लो उसकी कोठिया क्या हल पाओगा।
ये एक बात और बोली रहा था कि नवले रामपाल जी महाराज ने बताओ सारे सौदा का सारी बीमारी ठीक करते हैं, ले फिर तो सरकार ने अस्पताल तो सारे बंद कर देने चाहिए, सारे इलाज रामपाल ने करना चाहिए बाहर के। भाई हाथ कंगन नारसी के और पढ़े लिखे ने फारसी के, उस बीमार आदमी से क्यों ना पूछ लेते, उस बीमार आदमी की रिपोर्ट क्यों ना देख लेते। उस बीमार आदमी की रिपोर्ट देख लो, जो पहले बीमार था उसके पास मेडिकल रिपोर्ट है। उसने संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण करी, शरण ग्रहण करे ने 6 महीने साल जैसी भी उसकी बीमारी थी उस हिसाब से उसने समय बिताया, महाराज जी की दी भक्ति करी। उसकी रिपोर्ट चेक क्यों ना करते। जब मैं बैठा बैठा तन्ने कहीं जाऊं, मैं उस पर शोध क्यों ना करता, मैं लाके साबित क्यों ना करता कि फलाना आदमी इतने दिन से महाराज जी की शरण में है, इसके पहले यह बीमारी थी और ये बीमारी बढ़ गई। एक सुआ मजा होगा कि नहीं होगा? मजा होगा जी, बिल्कुल मजा होगा ना। अपना बैठ के लगना कीते नहीं, आग बाल के चादर उठ के बैठे रहेंगे और माई कांति झूठ बोलने लग जाएंगे। एक तो जनता माँ हो ना, ग्राउंड पे काम करो। बिल्कुल। स्वामी आदित्य वेश है जी, वो दिरणवास को उस गुरुकुल का भी प्रधान बनाया रखा है, जो कि दिरणवास गांव में खुद रामपाल जी महाराज ने पानी तारे हैं। नविला अगर रामपाल जी महाराज 3 मिनट 10 वाट की बिजली का तार का हाथ लाए रहा हुआ नहीं, ले मैं 10 लाख दे दूं, तो उसने वो 10 लाख दिरणवास गांव में पानी तारने में क्यों नहीं लाया हुआ। यह बात दिरणवास गांव का सरपंच बुझो। जब एक धार्मिक संस्थान है, देखो धर्म क्या ना कहें, पहला धर्म न समझो, धर्म और दुकानदारी में अंतर है। धर्म होया करे दया ते भरया होया, और दया होया करे जब कोई ते दुखिया देखा तो हम अपना सर्वस्व सौंप दिया, यह तो दया की परिभाषा है। जब उस किसी भी गांव में, चाहे मेरे गांव में गुरुकुल है, चाहे लाडोत में गुरुकुल है, चाहे दिरणवास में गुरुकुल है, कोई भी धार्मिक संस्थान है नया लोगों के द्वारा बनाया गया है, और जब लोगों पर आपत्ति आवे तो सबसे पहले आगे किसने आना चाहिए? सस्ता ना। और जब डूब कर मर जाओ, जब वहां पहले से धार्मिक संस्था है, ये मान लो हम कई बनू कह दिया फलाने गांव में मंत्री था और उस मंत्री के गांव का पानी भी काटने का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया, तो क्या उस मंत्री के लिए शर्म की बात नहीं? बहुत ज्यादा शर्म। डूब क्या धार्मिक संस्थान खातर शर्म की बात नहीं? कि उड़ा छक्का मंदिर, छक्का गुरुद्वारे को मैं ऑफिस आऊंगा, गुरुद्वारा बहुत आदरणीय है, मैं गुरुद्वारे का नाम गलत ले गया, गुरुकुल है, और कोई भी मस्जिद है या कोई भी चर्च है, जब वो उस गांव में है और उस गांव में आपत्ति पड़ने पर संत रामपाल जी महाराज जी मदद करे हैं, तो उन्हें शर्म से डूब मरना चाहिए कि नहीं मरना चाहिए? जब किसानों ने जरूरत थी, जब पंग जरूरत थी, यह जो आर्य समाज के ठेकेदार उस टाइम नहीं बोले, तो आज क्यों बोल रहे हैं जी? ये तड़के फिर ना बोल रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी अपने दर पर आए व्यक्ति का पूरी तरह से सम्मान करते हुए मदद करते हैं। ये घोषणा क्यों ना कर देते? अन्नपूर्णा मुहिम है संत रामपाल जी महाराज जी की, उनमें फोन नंबर रिलीज कर रखे हैं, उन फोन नंबर पे ये या उस कार्ड पे घोषणा कर रखी है कि भाई कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, आप तक भी प्रार्थना है, कोई इस फोन पर आप मैसेज करो और उसके बदले उसको अनाज या जो शिक्षा चिकित्सा जो चाहिए वो उपलब्ध कराई जाए। ये क्यों ना करते? ये किसने रोक रखे हैं? किसी दिन इनकी नीति ने रोक रखे हैं, बेईमान है। जब जनता ने इनको जरूरत थी क्या नहीं दिया? जमीनें दी, धन दिया, सारी चीज दी। हाँ जी। आज जनता का इन्होंने विश्वास खो दिया। जितनी जमीनें हैं सारी मुकदमे चल रहे हैं, आपस में लड़ मरे हैं। जनता का दान दिए हुए पर ये क्यों लड़के मरे हैं? इनका तो कोई प्रधानी बरोड़ा किसका है? इनका। फिर धर्म क्या का है? सत्य क्या का है? गुरुकुल क्यों ना चल, क्यों ठेके पे दे दिया? ईशा ने बुझ लो हरिदत्त ने। कुरुक्षेत्र वाले उस गुरुकुल ने क्यों चला रहे हैं? यो क्या धना चला रहा? बड़ी बनाई चीज इन बनी चलती, और ये कमी किसमें देखा है? रामपाल जी महाराज में, जिन्हें जेल में बैठे हैं, इनकी तरह बाहर बैठे हो तो करा के कमाल कर दे हुए। जेल में बैठे बैठे जब उन्होंने 400 गांवों का पानी तारण का काम कराया है, उसके बाद इन उनकी प्रशंसा करते आना, इनकी नीत को ना, ये नीत के खोटल हैं। आपने के लाग रामपाल जी महाराज का विरोध कर रहे हैं, या उस किसान मजदूर या उस गरीब का जो रात ने भूखा सोने की नौबत आई थी, उसका पेट रामपाल जी महाराज भरा है, उनका विरोध कर रहे हैं रामपाल जी महाराज का विरोध? ये मेरे देश का विरोध कर रहे हैं। मेरे देश में 70% किसान हैं, मेरे देश में गरीब भी हैं, मजदूर भी हैं, हर तरह की स्थिति है, और संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश है उनकी संगत के लिए, उनके शिष्यों के लिए, उनकी सेवाधारा के लिए कि देश में कोई दुखी नहीं होना चाहिए। तो राष्ट्र की रक्षा कर रहे हैं, राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, और राष्ट्र के सेवक को ये क्या कहने लग रहे हैं? ये सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी की कोई योजना सिर्फ किसानों तक सीमित नहीं है, वो हर उस आदमी तक पहुंचेगी जिसको उसकी आवश्यकता है। तो ये किसके दुश्मन है? ये राष्ट्र के दुश्मन हुए कि नहीं हुए? ये असली देशद्रोही तो ये है।
विचार कर लो इस बात पे। बिल्कुल जी। जब संत रामपाल जी महाराज जी ने छूट कर रखी है कि भाई तुम किसी प्रकार से भी परेशान हो तो संत रामपाल जी महाराज जी का दरवाजा हमेशा दीन दुखी के लिए खुला है। तो जब दीन दुखी के लिए जिसका दरबार खुला है उससे बड़ा दीनदयाल कोई होगा? बिल्कुल नहीं हो सकता। और फिर ये उड़ाने क्यों दे हैं? हाँ, बात ये है जी। इन दोनों 500 किलो जमीन है, जब समाज ने जरूरत पड़ा है तो ये क्यों ना उसका इस्तेमाल करने देते? करना चाहिए। आप सोच कर देखो 500 किलो जमीन होने का कितनी आमदनी हो जाए, बहुत ज्यादा जी। वो आमदनी क्यों नहीं लगती? मैंने गिना दो ना भाई, एक देखो मैं कहती आप नांगले पे गिना दो, चाहे किसान आंदोलन की बात है चाहे आरक्षण की बात है, संत रामपाल जी महाराज जी ने करोड़ों रुपया आरक्षण में देने का काम कराया, दिया जी। इन तनु बुझलो 100 रुपया रसीद कटाई कि ना कटाई? यही खुद ये बोल रहे हैं जी, बोले रामपाल जी महाराज ने पहला मदद क्यों नहीं करी, किसान नहीं जॉब कर रहे हैं। मैं इन्हू पूछू, सन 17 में था, 2017 में था, करोड़ों रुपये बिल्कुल प्रमाण के साथ से, हाँ जी, करोड़ों रुपये हैं, लाख नहीं करोड़। हाँ 2020-21 में किसान आंदोलन है। नहीं, उससे पहले 17 में जाट आरक्षण था। हाँ जाट आरक्षण 16-17 में था जी। वो आंदोलन था। हाँ जी। भोजन भंडारे की औरतें, नकद रुपये की औरतें, संत रामपाल जी महाराज जी ने तन मन धन से सेवा कर रखी है। कर रखी है। ये की थे? ये तो फिर कराए होगा। ये 100 रुपया की सन 17 की रसीद दिखा दो, 100 रुपया की, यार रसीद 100 रुपये दे दिया हमने फलाने संस्था ने, ये लालते पैरन ने, ये दिखा दो भाई 100 रुपया मन अपनी दैनिक दिनचर्या में तो भूखा रह गए और ये 100 रुपये ला दिए। भाई जनता ने इनको देने में कोई कमी नहीं छोड़ी, बिल्कुल नहीं छोड़ी, लेकिन इन खाने में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। ये भी बिल्कुल बेटा जी। और आज हमारा सौभाग्य है भाई संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें दीन दुखियों को, लावारिसों को अपना लिया। इन हमारा क्या हाल कर रखा था? इन्हें तो दुर्गति कर रहा है। आप सोच के देखो कि जो भी कुछ पूर्वजा ने दिया, अगर आज वो संत रामपाल जी महाराज जी के मिशन में देते तो कितना, मतलब कितने लोगों का भला होता। बहुत ज्यादा। और ये उसका क्या फायदा ठहरे हैं? अपना घर पर है तो यो दर्द सिर्फ मेरे अकेले का थोड़ी ना है, यो पूरे समाज का है। मान लिया ये रामपाल जी महाराज का विरोध करे जाओ, ये कम से कम ये समाज ने तो फिर अच्छा तरीका तो मान लो, जो दयानंद ने कह रखा है उस तरीका तो नहीं मान अपने झगड़े निपटा लो। हाँ। मैं शायद ही देखो, हमारा गुरुकुल तो स्वच्छ है, उड़ा तो कोई किसी तरह की आपत्ति वो समस्या है नहीं, लेकिन शायद ही ऐसी कोई संस्था और ऐसी कोई संपत्ति बच रही है। और संपत्ति छोड़ो, आर्य प्रतिनिधि सभा का जब इलेक्शन हो ना तो ये जुत्तम पुजार हो जाए, लठबाज जाए, इनके FIR हो है, इनके सर फूटे हैं ना। धार्मिक व्यक्तियों अपने को तो देख लो तारे कितना बैठ रहे हैं। तो जब सेवाएं करनी है, ईमान लो रहा सेवा करनी है, आश्रम में है भाई, तेरा जी कर रहा तू कर ले, मैं तेरा पाछा साइड में खड़ा जाऊंगा, ठीक है भाई कर ले। हाँ। और जब तू करके छक लेगा, जब मेरी बारी आ जाएगी, बिल्कुल इसमें और ये क्या कहेंगे मैं करूंगा। वही राजनीति जो विधानसभा में, इतनी गंदी राजनीति तो राजनीति में नहीं है जितनी गंदी राजनीति आर्य प्रतिनिधि सभा में है। अपना घर साफ नहीं करा जानता, दुर्गुण देखे हैं, दुर्गुण उड़े देख लो ना, जी जूतबाज है। मैंने एक जगह बता दे, झगड़े हो गए, संपत्ति पर झगड़े हो गए, इनका दादा लाई है, क्या बात की दावेदारी करें ये, और मैं कोर्ट में कागज दिखा दूं नहीं कति एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे कर रहे हैं, इसकी प्रधानी थी यो इतने खा गया, इसकी प्रधानी थी यो इतने खा गया, सबूत दूं इस बात के। फिर अपना पजामा संगवा नहीं जानता, यो दुर्गुण है कि ना है। धार्मिक संस्था में इस प्रकार के विवाद क्या दर्शाते हैं? ये बात जो कह रहे हैं भगत जी, ये आर्य समाज पे नहीं कह रहे, ये उन पर कह रहे हैं जो आर्य समाज के आड़ में अपना घर चला हुआ है, मतलब अपने बिल्कुल पूरी करा है, या आर्य समाज ने दलदल की ओर दिखाने लगे, उन पर यह बात हो रही है भाई कि देखो भाई ने सोचा ना, एक से एक दानवीर ने अपना तन मन धन सौंप रखा है। सभी को प्रणाम करता हूं, आर्य समाज के नाम पर इतना समर्पण करा है जनता ने, खासतौर पर हमारे हरियाणा में, मतलब अपना सर्वस्व वार रखा है, उन सभी को प्रणाम करता हूं। लेकिन जिनको दिया ना भाई वह चोर थे। हाँ, सीधी सीधी बता दूं, मैं इसमें कोई कोमा का माना लानता और ना मैं इस बात का डर मानता। देनिया ना कसर नहीं छोड़ी, लेकिन लेनिये चोर है। बिल्कुल जी। और आज उस पाखंड में इस तरीके से फंसा रहे हैं, अगर और कितने जानकार राह नहीं छोड़ते। हाँ जी। तो कल हमारे लिए आर्य समाज विकल्प था, हमारे पूर्वजों ने चुन लिया, आज हमारे पास संत रामपाल जी महाराज जी विकल्प है। थारा के पेट में दर्द है, तुम क्यों चुन देते? एक सीधी सी बात है, धर्म का रास्ता है, संत रामपाल जी महाराज जी के महान कार्य आज सबके शामिल हैं। अगर मैं उनका रास्ता चुनना चाहता हूं तो इनके पेट में दर्द क्या है, ये समाज ने निर्देश क्यों ना देते? अब भाई वहां चले जाओ, अगर ये व्यक्ति ईमानदार होता ना बुढ़ापे में भी इसकी
मैं नु को लाकड़ी चढ़िया में जा रही है। अगर यहाँ ये ईमानदारी करता तो ये नु का दिन था, जैसे मेरे ताऊ जी ने मृत्यु कहा था कि बेटे उस गुरु को कभी मत छोड़ना, यो यह बात का दिन था भाई मेरे जीवन में जितना भी मेरा अनुभव है तो संत रामपाल जी से महान कोई नहीं है, और जो भी कोई मेरी एक बात ने मानता हो तो वो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण कर लो, उनके मिशन में सम्मिलित हो जाओ, उससे उनका काम नहीं। यह बात क्यों ना करता यो? अब तो यही बना है जी। फिर इन बैंक खाना यू बंद हो जाएगा, इन मिलना चाहिए बात है। अरे यो बुढ़ापे में के खागा खान कर रहा है यो, फिर यो तो अपने कर्म फोड़ा है बेमतलब। 3-4 पिंडी का आगे सोच रहे हो जी। अरे कड़े पीढ़ी वह नहीं गए, वह बात होगी जैसी की भी पीढ़ी चलेंगी फिर धर्मी आदमी क्या करेंगे? बिल्कुल जी। है? संत के ऊपर ऐसे आरोप लगाना, ऐसे निर्लज व्यक्ति की भी नस्ल चलेगी तो फिर भगवान का न्याय नहीं है। बिल्कुल। कितनी इसकी कै मिनट की, 3 मिनट की, 5 मिनट की वीडियो है, उसमें न झूठ से सवा क्या के है, गंद परोस रखे सर। और झूठ भी किसी साधारण व्यक्ति के लिए नहीं, झूठ भी उसके लिए जिसने भगवान का कह गल सूगे मारेगा मारे के। एक बात और है जी, यहाँ अपने जो भोले भाले आर्य समाजी, जो सच्चे आर्य समाजी हैं, जो आर्य समाज ना मानना है, ये वो स्पष्ट क्यों नहीं बताते? देवर रामपाल जी महाराज ने स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में क्या ये बताते नहीं जी, उन्हें ये बात ने गोल मोड़ कर दिया जी। फिर सत्यार्थ इस गलती से इसका मुताबिक यह बात निकल गई कि रामपाल जी महाराज ने भांग पीनिया कहा, ये गलती तो निकली है जी। ये बताते नहीं, आदित्य वेश की कई वीडियो देखी, उसने वो बात बताई नहीं, वह रामपाल जी महाराज ने कहेगा उसकी ये बात घुमाई दी, ने बोलिया डिगल कार उनका मार उड़ा था, हम तो उनकी मदद करते गए थे। ये बात क्यों नहीं बताते के कही रामपाल जी महाराज? आप एक बात छोटी सोचो, हमारे पूर्वज या आज भी जो हमारे परिवार, हमारे गांव, हमारे आर्य समाज में जा रहे हो, भगवान प्राप्ति खातिर जा रहे हैं जी। वेदों की बात करी है, ज्ञान की बात करी, भगवान की बात करी है। आप इनके किसी भी जलसे की रिकॉर्डिंग देख लो, बतेरी पड़ी है वीडियो से, और उड़े ये देखो कि परमात्मा का गुणगान होता है या दानंद का गुणगान होता है। क्या दानंद की प्राप्ति से मेरा काम चल जाएगा? ना जी। परमेश्वर का गुणगान होना चाहिए। आप कोई भी आंख मीच कर कोई वीडियो उठा लो, जलसे मैं जलसा कहूं फिर भी, क्योंकि ये मूर्ख बनाने खातिर तो बतेरे सारे दूसरे कार्यक्रम करे हैं। जलसे में जित आम जनता हुआ है, उड़े इन नवेदों का ज्ञान देना चाहिए। हाँ जी। और भजन किसके गाँव है? ध्यान दीजिए। दानंद के भजन गाए थे को लाभ से, ना जी। जिसका नानक जी पहचान में नहीं आए, जिसका कबीर जी पहचान में नहीं आए, जिसका सामाजिक व्यवस्था, पुनर्विवाह, ये विवाह के समझ में नहीं आए, वो 6 दिन के बच्चे ने माँ दूध ना पियावे, 6 दिन के बाद माँ बच्चे ने दूध ना पियावे, जिसका ये छोटे छोटे कारण समझ में नहीं आए, उसके गीत मान लो मैंने 6 घंटे बैठ के गा लिए या किसी के सुन लिए, क्या लाभ हुआ जीवन में? फिर लाभ तो कुछ नहीं, ये बताते क्यों नहीं वह रामपाल ने क्या आर्य समाजी आ गए? फिर सत्यार्थ प्रकाश ने कैसे बेचेंगे? मतलब आपने कहने का मतलब ये हो कि इनका धंधा बंद हो जाएगा। धंधा भगवान के नाम पर ना चल रहा, दानंद के नाम पर चल रहा है। भगवान का तो भय भी ना बेरा इन्हें। जब मैं बार बार इस बात ने कहूं कि मेरे परिवार में सारे जने अपना सर्वस्व झोंक रहे थे, लेकिन परमात्मा, मेरे दादा खुद ने कहा करते भाई कोई तो सहजो धरती चला रहा है, कोई तो है जी। तो उस फिर फर्क क्या हुआ? उनने पूरा जीवन सौंप दिया उसमें, और एक बिल्कुल साधारण आदमी है, मैं उसका भी आदर करूं, उसने कुछ नहीं सौंपा, लेकिन उस खातिर भी है कोई तो सही। तो दोनों का ज्ञान का लेवल क्या था? बहुत ज्यादा। दोनों के समझ में नहीं आ रही, दोनों मान रहे कोई तो सही। कौन आया जिसने तो बताई भाई वो कोई नहीं, वो है कबीर भगवान, और वो कबीर भगवान धरती पाव है, और हम अकल के अंधा को पहचान में ना आता, क्योंकि ये मूर्ख हमने बनाई रहे हैं। ये मैंने तो बताओ बुढ़ापे में इसने इतनी झूठ बोलनी चाहिए? बिल्कुल ही नहीं बोलनी चाहिए। भगवा पे अगर ये शर्म वाला आदमी होता इतनी उम्र होने के बाद बिना किसी सबूत या बिना किसी आधार पर ये बात बोल सकता है खीर का कढ़ाइया मना हुआ, दूध का कढ़ाइया मना हुआ। अगर इतनी उम्र का लिहाज लाल कपड़े पहन के राम जी देना होगा है, इस उम्र में भी जब इसका राम का डर नहीं, भगवान का डर नहीं, तो फिर इन्हें जवानी में कैसे कोकरम करे होंगे? यह बात सोच सके है? बुढ़ापे में आदमी ने मौत दिखने लग जाए, चाहे वो किसके घर में भी है, फिर तो बिगन करे दिखने लग जाए ना। जब आज इसका बुढ़ापा ही का सिर पर खड़ा है, मन नहीं बेरा मरतिया कि इसका नंबर कदा जा, वो बात एक अलग है, लेकिन नू तो कति स्पष्ट दिखा है कि भाई आज तो तू सच स्वीकार कर ले। हाँ जी। इनकी अंतरात्मा मर रही है भाई, इनके बेईमानने में, इनकी बेनीति में आज इनकी आत्मा मर रही है। इनने इतनी झूठ और इतने पाप इकट्ठे कर रखे हैं कि आज ये सच जानते हुए भी सच कहने के काबिल नहीं है।